हेलो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। आज है 9 अगस्त 2020। आज के अंतर्गत हम उन्हीं क्वेश्चनों को जानेंगे जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमारे द्वारा डेली आपको यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक, ईटीसी जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए डेली करंट अफेयरों को टाइम पर प्रोवाइड किया जाता है। यदि आप मेरे इस वीडियो की नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो आप यूट्यूब चैनल पर मेरे इस नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। यदि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर नेक्स्ट टाइम सर्च कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज का पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई द्वारा लिए गए एक निर्णय के आधार पर गोल्ड की बाज़ार कीमत के आधार पर आप उसका कितना % लोन ले सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है 75%, ऑप्शन बी है 80%, ऑप्शन सी है 90%, ऑप्शन डी है 95। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी राइट आंसर है। ऑप्शन सी कितना है? 90%। क्या कर सकते हैं, यदि आप क्या करते हैं कि सोने को गिरवी रखते हैं और उससे क्या ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं, तो पहले इसकी सीमा कितनी थी? 75% ही आप उस सोने की कीमत का क्या कर सकते थे, लोन ले सकते थे। और अब कितना कर दिया है कि जितना आपका सोना होगा उसका 90% क्या कर दिया जाएगा, उतना उसका पेमेंट आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में केवी कामत समिति के नामों की घोषणा की गई, किसके द्वारा की गई? ठीक है, क्या किया गया है? केवी कामत समिति की घोषणा की है, किसके द्वारा की गई है? 4 ऑप्शन इसके अंतर्गत दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आरबीआई। क्या है पहला ऑप्शन? आरबीआई। दूसरा है सेबी, तीसरा है वित्त मंत्री, चौथा है भारत सरकार। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए, कि इसके द्वारा आरबीआई। आरबीआई की फुल फॉर्म की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो वो कहाँ पर स्थित है? मुंबई पर। इसके लोगो की बात करें तो पाम ट्री और क्या है? टाइगर इसका लोगो है। और अभी इनके गवर्नर कौन है? 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी। ठीक है, अब केवी कामत समिति नामों की घोषणा तो की गई है, लेकिन आखिर है क्या, इसको भी जान लेते हैं। ठीक है, और यह समिति क्या है? केंद्रीय बैंकों को वित्तीय मापदंडों पर सिफारिश प्रस्तुत करेगा। क्या करेगा? जो केंद्रीय बैंकों को वित्तीय मापदंडों पर सिफारिश प्रस्तुत करेगा। और जो केवी कामत है उनको क्या किया गया था? ब्रिक्स द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक के पूर्व प्रमुख है। ठीक है, जो इनको क्या किया गया था? पहले केवी कामत जो है ब्रिक्स द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक के क्या थे? पूर्व प्रमुख भी ये रह चुके हैं। ठीक है, अगर अन्य की बात करें तो इसके अंतर्गत क्या कह रहा है कि समिति के नामों की घोषणा कर दी गई है। इनके अन्य नाम कौन कौन से हैं उसके अंतर्गत? एक तो है दिवाकर, क्या है? दिवाकर गुप्ता। दूसरा है TN मनोहरन। ठीक है, दूसरे क्या है? TN मनोहरन। और थर्ड कौन है? अश्विन पारेख। ठीक है, थर्ड कौन है? अश्विन पारेख। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में यूपीएससी के नए अध्यक्ष किससे बनाए गए? ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यूपीएससी क्या होता है। यूपीएससी की बात करें तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमिश्नर। ठीक है, नौकरशाही जिसके अंतर्गत कहते हैं। आप सभी जिसकी तैयारी कर रहे हैं वही क्या है? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमिश्नर। इसके अंतर्गत क्या बनते हैं? IAS, PCS, IFSS अधिकारी इसके अंतर्गत से चुने जाते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत 4 ऑप्शन दिए गए। अभी क्या किए गए? अध्यक्ष चुने गए हैं। 4 ऑप्शन इसके अंतर्गत दिए गए। पहले है अरविंद सक्सेना, दूसरे हैं प्रदीप कुमार जोशी, थर्ड हैं रविंद्र कुमार और चौथे हैं उदित कुमार। ठीक, इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। कौन? प्रदीप कुमार जोशी। ठीक है, ये रहे प्रदीप कुमार जोशी जी। इनको क्या किया गया है? अभी यूपीएससी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। इनका कार्यकाल कब तक रहेगा? 12 मई 2020 तक रहेगा। ठीक है, 2020 तक इनका कार्यकाल रहेगा। इन्होंने किसकी जगह ली थी? अरविंद सक्सेना जी की जगह ली थी। किसकी जगह ली थी? अरविंद सक्सेना जी, इनकी जगह इन्होंने लिया था। अगर बात करें तो प्रदीप कुमार जोशी जी मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तराखंड जिसे क्या कहा जाता है? देवभूमि उत्तराखंड कहा जाता है। और वहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है अल्मोड़ा। ठीक है, ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? मूलतः अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कितने ज़िले हैं? 13 ज़िले हैं। 13 ज़िलों के अंतर्गत ही कुमाऊँ का एक ज़िला। ठीक है, कुमाऊँ और गढ़वाल 2 रूपों में बांटा गया है। तो एक ज़िला जो है कुमाऊँ के जो एक मंडल जो कुमाऊँ है, कुमाऊँ के अंतर्गत का एक ज़िला क्या है? अल्मोड़ा। ठीक है, 6 कुमाऊँ और 7 गढ़वाल कहा जाता है। 6 कुमाऊँ के ज़िले हैं और 7 गढ़वाल के, वही टोटल मिलाकर कितने हो गए? 13 ज़िले हो गए। ठीक है, इसी कुमाऊँ के रहने वाले हैं। ठीक,
चलिए आपको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं आगे का क्वेश्चन। हाल ही में भारत पर कहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च किया गया? क्या कहता है, हाल ही में भारत पर कहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च किया गया? ये पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है। पहले की बात करें हरियाणा, दूसरी दिल्ली, तीसरी चेन्नई, चौथा क्या हो गया कोलकाता। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, दिल्ली। दिल्ली में क्या किया गया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च किया गया। किसके द्वारा किया गया है? दिल्ली की बात करें तो दिल्ली राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश? दिल्ली क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल जी हैं। कौन है? अरविंद केजरीवाल, जो किस पार्टी से हैं? आप पार्टी। ठीक है, आप पार्टी का फुल फॉर्म क्या है? आम आदमी पार्टी के क्या हैं ये मुख्यमंत्री हैं। ठीक, और इसके अंतर्गत इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के अंतर्गत पॉल्यूशन को कम करना, रोजगार को बढ़ावा देना, इनका क्या है मुख्य उद्देश्य। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन जानते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य में 2 तटीय गांव जो आपदा का सामना करने के लिए उस समग्र तैयारी करने के लिए यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयार होने के रूप में मान्यता दी गई है? ठीक है, क्या कह रहा है कि भारत के किस राज्य को, ठीक है, और पहला भी राज्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपदा प्रबंधन का सामना करने के लिए उसकी समग्र तैयारी करने के लिए यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया सुनामी तैयार होने के रूप में मान्यता दी गई है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है उड़ीसा, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है, राइट आंसर क्या है, उड़ीसा। उड़ीसा के अंतर्गत क्या किया गया है कि 2 तटीय गाँव जो आपदा, ठीक है, 2 तटीय गाँव, अभी हम उन गाँवों के बारे में जानेंगे कौन कौन से हैं, जो आपदा का सामना करने के लिए उनकी समग्र तैयारी करने के लिए यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयार, ठीक है, यह है सुनामी तैयार होने के रूप में मान्यता दी। किस रूप में? सुनामी तैयार। क्या कहता है कि उड़ीसा एक तटीय क्षेत्र, वहाँ पर सुनामी आती है, इसलिए उन्होंने क्या कहा, सुनामी तैयारी नाम दिया गया, यूनेस्को द्वारा क्या किया गया, मान्यता दी गई है। अब बात करते हैं कि उनके 2 गाँव कौन कौन से हैं। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो पहला गांव क्या है, गंजम। ठीक है, क्या नाम है पहला गांव? गंजम। गंजम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। पहला गांव है गंजम जिले के, गंजम जिला है और उसके अंतर्गत क्या है, वेंकटरापुर गांव। ठीक है, क्या है, गंजम जिले के वेंकटरापुर गांव में। ठीक है, और दूसरे की बात करें तो जगत सिंहपुर जिला है, उसके अंतर्गत क्या है, नौलिया शाह गांव। ठीक, 2 गांव है, इसके अंतर्गत पे क्या दिया गया, यूनेस्को ने सुनामी तैयार होने की मान्यता दी है और यह पहला है। और जब पहला जहां पर भी जुड़ जाता है तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको ये समझ में आ गया। ये बात करते हैं, जैसे कि थोड़ा और बता देता हूँ मैप के माध्यम से, उड़ीसा क्या है। ये देखिए उड़ीसा की कैपिटल कहाँ पर स्थित हुई है, भुवनेश्वर। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये क्या है, इसके यहाँ पर समुद्री इलाका, तटीय इलाका आ जाता है, जिसके कारण यहाँ क्या होती है, सुनामी अत्यधिक मात्रा में टकराते हुए दिखाई देती है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ जाएगा, आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया इसमें। हाल ही में भारत के किस राज्य ने किसानों के लिए कश्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया? क्या ऐप लॉन्च किया? कश्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है हरियाणा, चौथा है कर्नाटक। ठीक, इसके अंतर्गत का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, कर्नाटक के द्वारा क्या किया गया है, कश्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया गया। ठीक, इसमें क्या किया जाएगा कि जो अनुसंधान निदेशालय हैं उनके द्वारा फसल की खेती बाजार के आंकड़े व अनुसंधान संबंधी जानकारी इसके अंतर्गत प्रोवाइड की जाएगी। इसमें कितने लैंग्वेज है, 11 लैंग्वेजों में क्या किया गया है, इसको उपलब्ध किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत में कब भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई? क्या भारत छोड़ो प्रस्ताव, देखिए ये किसके खिलाफ था, ब्रिटिशों के खिलाफ भारत पर चला गया था। अभी 2020 में 78वीं वर्षगांठ मनाएगी। कब मनाई गई है? पहला ऑप्शन है 6 अगस्त, दूसरा है 7 अगस्त, थर्ड है 8 अगस्त और डी है 9 अगस्त। ठीक है, इसके अंतर्गत का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, 8 अगस्त 1942 ईस्वी में क्या किया था, महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस बॉम्बे सत्र में क्या किया गया था, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो करके, और भारत छोड़ो करके क्या चलाया गया था, आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो 2020 में कौन सा मनाया गया, 78वीं वर्षगांठ मनाई गई है। और इन्होंने तब क्या लगाया था, करो या मरो का नारा भी इन्होंने तभी लगाया था। किसके द्वारा लगाया गया था, महात्मा गांधी जी द्वारा लगाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन जानते हैं।
हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन भारत में किसके द्वारा किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले है नरेंद्र मोदी, दूसरे हैं राजनाथ सिंह, तीसरे हैं निर्मला सीतारमण, चौथे हैं पीयूष गोयल। ठीक, इसके अंतर्गत का राइट आंसर है नरेंद्र मोदी। ठीक है, प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके द्वारा क्या किया गया? राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया गया। ठीक, अगर इसकी बात करें तो भारत में इसकी शुरुआत सबसे पहले कब की गई थी? 10 अप्रैल 2017 में। कब किया गया था? 10 अप्रैल 2017 में सबसे पहले क्या किया था? गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की घोषणा सबसे पहले की गई थी। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य की बात करें तो क्या है? जागरूकता करना, शिक्षा प्रदान करना तथा स्वच्छता को इसके अंतर्गत बढ़ावा देना है। किसने किया गया है? इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। बोर्ड ऑफ क्रिकेट क्लब द्वारा इंडिया ने हाल ही में किसके साथ स्पॉन्सरशिप स्थगित किया गया? क्या किया है? भारत ने बोर्ड ऑफ द क्रिकेट क्लब इंडिया ने हाल ही में किस देश के साथ स्पॉन्सरशिप को स्थगित किया गया? किसके साथ? ठीक, पहला है वीवो है, दूसरा पेटीएम, तीसरा एयरटेल, चौथा है बीएसएनएल। ठीक है, किसके साथ किया गया? हमारा राइट आंसर है इसके अंतर्गत ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? वीवो के द्वारा स्पॉन्सरशिप को स्थगित किया गया है। अब इसका मुख्य रीज़न क्या देखते हैं? जैसे कि आ जा रहा है कि वीवो कंपनी क्या है? चाइना कंपनी है और भारत और चाइना में क्या देखते हैं? हमें तकरार होते हुए दिखाई देता है, जिसके कारण भारत ने इसी तकरार के आधार पर ही इसको स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, जो इन्होंने स्पॉन्सरशिप लिया गया था, कितने साल के लिए लिया गया था? 2018 से लेकर 2022 तक। ठीक है, कब से? 2018 से लेकर 2022 तक इसको लिया गया था। कितने साल के लिए? 5 ईयर के लिए इसको लिया गया था। ठीक है, टोटल कितने में चला था इनका डील? 2190 करोड़। कितना? 2190 करोड़ का क्या किया था? स्पॉन्सरशिप इनके द्वारा लिया गया है, जिसको भारत के द्वारा क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने 1977 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए जो भी बलिदान हुए भारतीय सैनिकों के लिए अपने देश में स्मारक बनाने का निर्णय लिया गया? क्या किया गया था कि 1971 ईस्वी में जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्या गए थे? भारतीय सैनिक बलिदान हो गए थे और उनके लिए क्या किया गया है? अपने देश में स्मारक बनाने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया है? ठीक, पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा नेपाल और चौथा है डी बांग्लादेश। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? बांग्लादेश। बांग्लादेश की बात करें तो ये रहा बांग्लादेश का मैप, ये रहा वर्ल्ड का मैप, ये रहा बांग्लादेश। ठीक है, मैं बता देता हूँ, ये रहा बांग्लादेश। इतना एरिया जो ये होता है ये क्या है? इसे पूर्वी पाकिस्तान ये हो गया पूर्वी पाकिस्तान, इसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इसे कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये पूर्व की ओर है। कहाँ की ओर है? ईस्ट की ओर है। ठीक है, ईस्ट की ओर। सूर्योदय का देश कहाँ को किसको कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? जापान को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले सूर्योदय कहाँ उदय होता है? जापान में। और ये कहाँ है? ईस्टर्न कंट्री के अंतर्गत है। ठीक है, ईस्ट की ओर से सूर्योदय होता है, इसलिए पहला कौन सा है? जापान है। अगर भारत की बात करें तो भारत में सूर्योदय का देश भारत में किस राज्य को कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, अब हमने जान लिया बांग्लादेश। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस राज्य में एयर इंडिया विमान दुर्घटना हुआ है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में क्या हो गया? भारत के एक राज्य पर एयर इंडिया विमान का दुर्घटना हो गया, वो किस राज्य में? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है गुजरात। ठीक है, इसके अंतर्गत का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ठीक, ऑप्शन सी केरल के अंतर्गत है। अब इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि यह कहाँ पर हुआ है। ठीक है, केरल की बात करें तो केरल के अंतर्गत है कोझिकोड कालीकट। ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या है? कोझिकोड कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर क्या हो गया? 7 अगस्त 2020 को एयर इंडिया का विमान दुर्घटना हो गया। यह कहाँ से था? भारत वंदे भारत मिशन के अंतर्गत ये क्या कर रही थी? दुबई से लेकर क्या कर रही थी? केरल तक क्या ला रही थी? उसमें पैसेंजर ला रही थी। कितने पैसेंजरों को लाया जा रहा था? 190 पैसेंजर। ये रहा, ये देगा वर्ल्ड का मैप, ये रहा सऊदी अरब। ठीक है, दुबई यहाँ पर स्थित हो गया, ये गल्फ कंट्री होगी। यहाँ से क्या कर रही थी? ये देखिए, यहाँ से क्या कर रही थी? इंडिया में केरल के पास ला रही थी। और इसके अंतर्गत क्या हो गया? वह विमान क्रैश हो गया। क्या हो गया? वह विमान क्रैश हो गया। और जिसके अंतर्गत क्या हुआ कि लगभग एक पायलट की डेथ होगी और उसके अंतर्गत 20 पैसेंजरों की डेथ होगी। अगर पायलट की बात करें तो पायलट का नाम क्या था? दीपक वंसल साके। ठीक है, क्या है?
सॉरी दीपक वसंत साके इनका नाम था। इनका क्या हो गया था, डेथ हो गया। इनका मुख्य रीज़न क्या है कि बारिश के कारण ये क्या हो गया था, क्रैश हो गया था। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में क्या किया गया है रॉ के द्वारा, रॉ का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, भारत की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है, रॉ। ठीक है, इनके द्वारा इनके किसी ने एक पुस्तक लिखा है जिसके अंदर एक पुस्तक का नाम क्या है, ए हिस्ट्री ऑफ द इंडिया कवर्ट ऑपरेशन। ठीक है, ए हिस्ट्री ऑफ द इंडिया कवर्ट ऑपरेशन एक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया। पहला ऑप्शन है सतीश यादव, ऑप्शन बी है रवीश यादव, दूसरे है सत्येंद्र नाथ और ऑप्शन डी है उदित कुमार। ठीक है, इसके अंतर्गत का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए सतीश यादव जी के द्वारा क्या किया गया है, इस पुस्तक को लिखा गया है। ये रहा पुस्तक का फ्रंट कवर। इसमें अगर पेज की बात करें तो कितने पेज हैं, अगर ऑनलाइन इसको आप लेना चाहें तो मिल जाएगा 799 रुपये की इसकी प्राइस है। ठीक है, इसके अंतर्गत रॉ के द्वारा जो भी खुफिया एजेंसी उनके द्वारा चलाए गए थे, इनमें क्या किया गया है, इनका वर्णन पूरा इसके अंतर्गत दिखाई देगा। ठीक है, उम्मीद करूंगा दोस्तों आज का ये करंट अफेयर आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको आज का ये करंट अफेयर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए।